जो नशेड़ी है ना, कुछ छोटा मोटा कान का पैर रखो उनको भी छीन के भाग जाते हैं, गले गए वो भी छीन के भाग जाते हैं। नशा चलता है पूरा, 7 बजे सेफ नहीं है, कोई आ तो जाए पार्क के अंदर। के बाद यहाँ पब्लिक आ नहीं सकती है, छोटी छोटी लड़कियाँ तक सेफ नहीं है। इतना नशा करते हैं और सामने मकान है, ऊपर से पुड़िया भगाते हैं, ऊपर से पैसे आते हैं, बेच देते हैं। इसने मेरे आदमी की घर में से चैन तोड़ के ले गए गेट के अंदर से। पुलिस वाले तो आते ही नहीं, हमने आज तक नहीं देखे हैं यहाँ पुलिस वाले। सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, नारियल फोड़ती है, माला पहनते हैं नेता, वो कहते हैं कि अच्छे पार्क बनाएंगे। ऐसे पार्क दिए हैं आपने, ऐसी सड़कें दी हैं जिनके अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है और पानी सड़कों पर नहीं घरों के अंदर घुस रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं, हमारा सुधार करें, नहीं तो हम अब रोड जाम करेंगे। क्या थी एक का 2-2, 3-3 कुत्ते लेके आते घुमाते हैं, यही पार्क में लैटिंग कराते हैं। बताओ यहाँ घूमने का क्या फायदा? माहौल होता है, नशेड़ी उससे घूमते रहते हैं। बहुत खराब है यहाँ तो माहौल, अकेले का आने का भी वो नहीं है। बिल्कुल भी। क्या कहेंगे, कितना डर लगता है पार्क में जाने में? यहाँ पे 7 बजे के बाद तो लड़कियाँ औरतें बिल्कुल नहीं आ सकती, घूम ही नहीं सकती, इतना डर लगता है। ये जो नशेड़ी है ना, कुछ छोटा मोटा कान का पैर रखो उनको भी छीन के भाग जाते हैं, गले गए वो भी छीन के भाग जाते हैं। सब खाली पड़े रहे तो कोई ऐसे कुछ नहीं कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही। सुनिए क्या नाम है यहाँ पुलिस वाले आते हैं शाम को गश्त करने? कोई नहीं आता, हमने तो देखो जी देखे नहीं। यहाँ पे एक गाय है, गाय का भी बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, गाय वाले भी गाय छोड़ के चले जाते हैं। इतनी हालात खराब कर रखी, पार्क की नरक बना रखा है। क्या माहौल है पार्क में? भैया पार्क नशा चलता है पूरा, 7 बजे सेफ नहीं है, कोई आ तो जाए पार्क के अंदर। कैसा माहौल होता है, कैसे कैसे लोग घूमते हैं यहाँ? तो नशेड़ी गंजेड़ी भागे फिरते हैं, किसी की चैन तोड़ते, किसी की अंगूठी निकाल ले, कान के तोड़ लेते हैं। यहाँ तो बहुत गंदा माहौल बना हुआ है इस टाइम। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। 15 दिन पहले कुछ नहीं करते हैं पार्क में, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आती भी नहीं हूँ इस डर के मारे। यहाँ पे आना तो सेफ है ही नहीं, और 6-7 तो छोड़िए, 6 बजे के बाद यहाँ पब्लिक आ नहीं सकती है। छोटी छोटी लड़कियाँ तक सेफ नहीं है, छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ के भाग जाते हैं लड़के। कितनी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पे नशेड़ी और जो घूमते रहते हैं? सारा दिन नशेड़ी ही घूमते हैं सर यहाँ पे। 2-4 तो बैठे हुए आपको यही मिल जाएंगे अभी मिलेंगे बैठे हुए 2-4। कम से कम 200-250 की तादाद में नशेड़ी होंगे। इतना नशा करते हैं और सामने मकान है, ऊपर से पुड़िया भगाते हैं, ऊपर से पैसे आते हैं, बेच देते हैं। बावजूद इसके ये काम करने के बाद में अगर कुछ नहीं मिला तो गाड़ियाँ की बैटरी चोरी कर ली, फलाना कर ली। 2 गाड़ियाँ चोरी तो मेरी हो सके, बच्चों 2-3 औरतों की काफी दिन पहले चैन हुई, मोबाइल खोज के भागने लगे, सब काम होते हैं। ये क्या नाम ऐसे यहाँ बैठे रहे दीवारों के नीचे, वे सूंघते रहते हैं, चुगर देखो। इसने मेरे आदमी की घर में से चैन तोड़ के ले गए गेट के अंदर से। सेफ नहीं है पार्क तो दूर की बात है, घर के आगे सेफ नहीं है। जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। पुलिस वाले तो आते ही नहीं, हमने आज तक नहीं देखे हैं यहाँ पुलिस वाले। क्या रोकेंगे वे पुलिस वाले? आए देखें यहाँ कुछ होए जब तो चैन तोड़ लेंगे, कान के फाड़ देंगे, मोबाइल खोस लेंगे। लड़की सेफ नहीं है। 10-10 साल की लड़कियों को कैसे बताओ कैसे निकले? यहाँ से स्कूल है, उधर स्कूल में से यहाँ से निकल के जाते हैं बच्चों। क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? हमें यही है, एक तो हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, लेडीज हैं, लेडीजों को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। पार्क में अगर उनको घूमने के लिए पार्क दिया गया है तो उनको घूमने के लिए साफ सुथरा पार्क चाहिए। हमें अपनी ये चाहिए, हमें यहाँ से नशा खत्म चाहिए, हमें नशा नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा पार्क चाहिए जिसमें हम औरतें, हम बहन बेटियाँ घूम सकें। हमें अपनी इज्जत, अपनी। कैसा माहौल रहता है शाम को यहाँ? शाम को अब बताने लायक तो कुछ नहीं है, अगर ये चीज लाइव देखी जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। अभी थोड़ी देर बाद जो यहाँ का माहौल होगा वो देखने लायक होगा, और वो लाइव देखा जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है और सुरक्षा कितने सुरक्षित महसूस? सर सुरक्षित तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कभी भी देखो सब डर के मारे परेशान रहते हैं। अकेला कोई बच्चा नहीं आ सकता। ये रास्ता यहाँ से गेट है, गेट पीछे भी है, यहाँ से स्कूल के लिए बच्चे जाता, अकेला बच्चा कोई नहीं आता, ना छोटा ना बड़ा। साथ में उनके पेरेंट्स आते हैं, साथ में जाते हैं उनके साथ ही। कोई भी सर सेफ नहीं है यहाँ पे। महिलाओं के लिए कितना खतरा है सर इस पार्क? सर खतरा ही खतरा है। हम चाहते हैं कि पुलिस का भी जो है ना यहाँ पे थोड़ा इंतजाम हो, हफ्ते में 2 बार भी जो राउंड हो जाए तो जो है ना यहाँ के नशेड़ी और जो है ना गलत आदमी आना बंद कर देंगे। ना तो हमारे विधायक साहब इधर ध्यान दे रहे और न ही थाना इंचार्ज ध्यान दे रहे। अगर जो है ना यहाँ पे थोड़ा भी जो है ना पुलिस का इंतजाम हो जाए तो हमारी बहन बेटियाँ जो है ना सुरक्षित हो जाए। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। तो बिल्कुल जिनकी सुविधा के लिए पार्क बनाया गया है, जिन बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, वो लोग इस पार्क में नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ियों का कब्जा हो चुका है। शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ पर बड़ी संख्या में नशेड़ी घूमते हैं और इसकी वजह से बच्चे और महिलाएं यहाँ पर नहीं आ सकती। तो आप सोचिए, सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, नारियल फोड़ती है, माला पहनते हैं नेता, वो कहते हैं कि अच्छे पार्क बनाएंगे। ऐसे पार्क दिए हैं आपने, ऐसी सड़कें दी हैं जिनके अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है और पानी सड़कों पर नहीं घरों के अंदर घुस रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं। द्वारका विधानसभा में सच कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ, हाहाकार मचा हुआ है। और जो भाजपा सरकार आई है, उसके जो विधायक आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए क्योंकि जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। ये सारे लोग आप देख रहे हैं, ये लोग वोटर्स हैं। इन लोगों ने वोट कर नेताओं को उम्मीद से चुना है कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएँ होंगी, सरकार अच्छी अच्छी नीतियाँ लाएंगी, बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन यहाँ भविष्य बन रहा है, यहाँ पार्कों के अंदर नशेड़ी घूम रहे हैं, सड़कों में सीवर का पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर मोटर चलाते हैं और सीवर का पानी आता है। ऐसे बनेगा विकसित भारत, ऐसे बनेगा विश्व गुरु। प्रद्युमन राजपूत जी को अगर लगता है कि ये खबर एक तरफा है तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, हमारे स्टूडियो में आए और जवाब दें, इन लोगों का जवाब दें कि ये जो सवाल कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसका जवाब दें। जी क्या कह रहे हैं, क्या होगा अगर सुधार नहीं दे, हमारा सुधार करें, नहीं तो हम अब रोड जाम करेंगे। बस लास्ट ऑप्शन हमारा यही है, रोड जाम करने का। सारी महिलाएं उतरेंगी रोड पे और रोड जाम करेंगी। प्रद्युमन के ऑफिस सामने, बिल्कुल उनके ऑफिस के सामने ही करेंगे जाके। सुन ही नहीं रहे हैं ऑफिस को नहीं मिले। राजपूत जी एक बार भी किसी भी जनता को नहीं मिले, किसी भी सदस्य को नहीं मिले हैं। आते हैं, लेटर लिखते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, कोई जवाब नहीं है। तोड़ के सड़क चले जाते हैं। भैया 5-6 दफा हुआ है, कई बार गए, हर बंदा गया सर, हर बंदा। तो आपको बता दें कि जो है ये लोग कह रहे हैं कि जो है पूरी उम्मीद टूट चुकी है और ये लोग शिकायत लेकर सांसद के पास भी गए थे और अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो खुली चुनौती है, ये लोग चक्का जाम करेंगे और उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए अगर काम नहीं किया तो। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।